यज्ञ में जो आहुतियां देते हैं, ये यज्ञ की आहुतियां मात्र एक कर्मकांड नहीं है। यज्ञ की आहुतियां ये नैनो मेडिसिन है। जब आप घृत और सामग्री से आहुति डालते हैं तो वो जो सामग्री आपने आहुति के रूप में डाली वो हजारों लाखों करोड़ों गुना सूक्ष्म होकर के नैनो मेडिकेशन होकर के आपके शरीर में जाती है। जब मैं यज्ञ की महिमा बताता हूं तो लोग करना शुरू कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। योग यज्ञ हमने कभी नहीं छोड़ा था, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा था। अब तो हम नवरात्र होते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ होता है तभी हवन करते हैं। हमने योग यजन हवन भजन कभी छोड़ा नहीं था। बड़ी महिमा है इसकी। तो जिस औषधि को हम खिलाते हैं उसी औषधि से मसाज भी कराते, बाह्य अभ्यंग उद्वर्तन, उसी के औषधि, उसी को तेल में औषधियों में पका के उसी से ही अभ्यंग करवाते हैं। उसी औषधि को पका करके काढ़ा बना करके आपको अंदर भी पिलाते हैं और नीचे से एनिमा के रूप में भी देते हैं। उसी औषधियों को कई बार पुनर्नव आदि को गले में बांधते भी हैं जॉन्डिस आदि होने पर, और भी अलग ज्वर आदि होने पर भी औषधियों के स्पर्श मात्र से। एक अरिति के एक दिन ला करके दिखाऊंगा, मुट्ठी में ऐसे ले लो और पेट साफ हो जाता है। मुस्काहड़ होती है ऐसे मुष्टिकार। और इन्हीं औषधियों से हवन करने से कैसे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस से आप बचते हैं। और यूं तो एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया वायरस फंगस का संसार है, लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज के बीच में आप रहते हैं। और जिन घरों में धूप दीप का प्रकाश नहीं होता, जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता, ये धूपन दीपन नहीं होता, उन घरों में बैक्टीरिया वायरस एक कॉलोनी बना लेते हैं। देखो हमारी ऊर्जा के क्षय के मैं 100 कारण बताता हूं। ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अनवांटेड चीजें, अवांछित चीजें सोचने से, देखने से, सुनने से, खाने पीने से, ऐसा अनजाने में हमसे होता रहता है। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार स्वभाव संबंधों आचरण के स्तर पर हमसे इतनी भूलें होती हैं। फिर सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक ही पेंट से घर में लगाते हैं। हमारे घर में जो फ्लोरिंग भी हो रही है वो सिंथेटिक टाइल्स से हो रही है। या तो चौका होना चाहिए या स्टोन होना चाहिए घर में। सिंथेटिक हमारी फ्लोरिंग है, सिंथेटिक हमारे टॉयलेट हैं, सिंथेटिक हमारे रूम के अंदर दीवारें हैं, उन्हीं में सिंथेटिक पेंट आदि सब लगे हुए हैं। सिंथेटिक हमारे मेडिसिन्स हैं। और ये जितने भी केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, टॉयलेट में जो साफ़ करने के लिए रखते हैं वो भी हमारी सिंथेटिक हैं। टॉयलेट क्लीनर्स, आपके बर्तन साफ़ करने वाले डिशवॉश बार भी सिंथेटिक हैं, केमिकल वाले हैं। हद है। सारे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तुम्हारे सिंथेटिक हैं, फेस वॉश भी तुम्हारे सिंथेटिक हैं। फिर तुम्हारे कपड़े साफ़ करने के लिए तुम वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हो वो भी सिंथेटिक हैं। जो तुम वो क्या है, हैंड वॉश, और फिर क्या है वो सैनिटाइजर, ये सब सिंथेटिक है। ये सब चीजें क्या करती हैं? तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करती है। कल मैंने एक वीडियो प्ले करो भाई। कल मैंने ये बताया कि ये चीनी, नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, मैदा और जितने भी सिंथेटिक चीज़ें यूज करती हो, मोबाइल, रेडिएशन, ये सारी तुम्हारी ऊर्जा का मतलब चारों ताकत है नहीं, और काम ऐसे कर रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो। तो मैंने कहा था ऊर्जा के अधः पतन से खुद को कैसे बचाएं। परसों मैंने बोला था बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना। रोज एक उपाय बताता हूं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर लो। सैकड़ों कारण है। जरा सा नेगेटिव सोचते हैं ना, उसी से ही हमारी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है। 2 शब्द हैं, ये योग में बड़ा ऊंचा दर्शन है इसका। शक्तियां अधोगामी हो रही हैं
हमारे साधु संत महात्मा जैन मुनि हो या हमारे साधु संत महात्मा हो, सब क्या बताते हैं? शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाओ। योग क्या है? योग है शक्तियों का जीवन का ऊर्ध्व आरोहण। शब्द भी सीखो कुछ कुछ। क्या है बोलो? योग जीवन का क्या है बोलो? ऊर्ध्व आरोहण। शक्तियों का, ज्ञान का क्या है बोलो? ऊर्ध्व आरोहण। करो, वक्रासन करो, अर्धमत सिंद्रासन करो। कोई भी चीज ऐसे सिंथेटिक चीजें हाथ में छुएंगे, चीनी छूने मात्र से, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक कपड़े, वॉशिंग पाउडर, उनके छूने मात्र से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप अपने हाथ में दोनों में टेस्ट करके देख लो, आपका हाथ ऐसे ढीला हो जाएगा, आपके अंदर जैसे आपकी ताकत को किसी ने खींच लिया हो। जैसे आप पुराणों में कथा सुनते हैं ना, उसने उसकी सारी ताकत खींच ली, शक कर ली। आप अपने हाथों में ये प्रयोग पूरे देश के सभी लोग कर सकते हैं। एक हाथ में आप चीनी रखकर देखना, उसी में गुड़ रख करके देखना, उसी हाथ में आप सेंधा नमक या व्हाइट सोल्ट रख करके देखना। जब आप छू भी लेंगे सिंथेटिक चीजों को, तो दूसरा हाथ आपका ऐसे ढीला हो जाएगा जैसे आपकी ताकत खत्म हो गई। उन्हीं चीजों को आप खाते हो। तो ये प्रयोग पूरे देश में मैं कराना चाहता हूं और सबको बताना चाहता हूं। तुम अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हो, क्षय कर रहे हो, पतन कर रहे हो। अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करना, ऊर्ध्व आरोहण करना, ऊर्जा का संचय करना है तो प्रकृति को अपनाओ। बस ये एक संदेश है सबके लिए। बात छोटी सी है, करके देखो ना। कोई अपने हाथ में, एक हाथ में मोबाइल रखो और दूसरा हाथ आपका अपने आप ही ढीला हो जाएगा। आप चाह करके रोक नहीं पाएंगे। मतलब कोई दूसरा आपको दबाएगा ना हाथ, कोई भी घर में प्रयोग कर लेना। और उसी मोबाइल में आप तुलसी लगा लो, उसी मोबाइल में आप गिलोय लगा लो, उसी मोबाइल के साथ गोबर का आजकल लोगों ने छोटी छोटी चिप बना रखे, एंटी रेडिएशन हो जाता है। जब आप प्रकृति के संपर्क में आते हो, जब तुलसी के संपर्क में आते हो, गोमाता के संपर्क में आते हो, गाय के घी के संपर्क में आते हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। गोधन अर्क पीते हो, सारी अंदर की गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन को, जो कल हमारे डॉक्टर साहिबान भी बात कर रहे थे, सारे इन्फ्लेमेशन को निकाल देता है। ये एक छोटी सी दृष्टि है। एक है ऊर्जा का विघटन करने वाला काम और दूसरा है ऊर्जा का आरोहण वाला काम। चलो अपनी ऊर्जा का संचय करो।